Good morning, students. Welcome back in your SST class. How are you all? I hope you all are doing well. So, kids, in our yesterday class, we had started with our topic in civics, chapter 1, understanding diversity, right? We learnt about the diversity, that what is diversity, need for diversity, right? So, today in this class, we will learn further. Without wasting time, let's start. Now, diversity in India. India is a land of diverse cultures, religions and communities. As you all know that India is a diverse country. यहाँ पे different festivals हैं, different cultures हैं, different religion है, right? The Indian civilization of India is more than 5,000 years old. Here we find people speaking various languages, celebrating different festivals, eating different cuisines, practicing different religions, but still all live together happily as Indians. The diversity in India has always been its greatest strength. See, हमारी country की greatest strength ही यही है that we live in a diverse country with unity. कि हम एक दूसरे से different तो हैं, हमारी country में बहुत सारे differences तो हैं. Just because हमारे festivals अलग हैं, हमारे culture अलग है, हमारी eating style अलग है, हम different cuisines खाते हैं, and तब भी हम आपस में मिलजुल के रहते हैं. वी लिव हैप्पीली टुगेदर, विच मेक्स अस डिफरेंट, विच मेक्स अस यूनिक, राइट? डू यू नो जवाहरलाल नेहरू अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स इंडिया कल्चर एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जवाहरलाल नेहरू ने डिस्क्राइब किया था इंडियन कल्चर को, ये बोला था उन्होंने दैट इंडिया का जो कल्चर है वो यूनिटी है इन डाइवर्सिटी. मतलब डिफरेंसेस डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे बीच में एक यूनिटी है, एकता है. वी कैन सी डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन कल्चर्स ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया बट ऑल्सो इन क्लाइमेट एज वेल. सम रीजन्स एक्सपीरियंस ब्लेजिंग हीट while some places enjoy tropical climate all around the year. सो किड्स, इसमें बताया गया है कि जो डाइवर्सिटी है वो सिर्फ इंडियन कल्चर और उसके ट्रेडिशन में देखने को नहीं मिलती, बल्कि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी देखने को मिलती है. लाइक सम एरिया एक्सपीरियंसेस ब्लेजिंग हीट मतलब वेरी हॉट एनवायरनमेंट होता है कई एरियाज़ में. कुछ एरियाज़ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, मतलब वार्म एनवायरनमेंट, वार्म वेदर रहता है उनका थ्रू आउट द ईयर. द मानसून्स आर नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री. मानसून इक्वल नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. पूरी कंट्री में एक जैसा मानसून पीरियड नहीं होता है और ना ही एक जैसी रेनफॉल होती है. प्लेसेस लाइक मेघालय रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेयर एज द प्लेसेस लाइक राजस्थान हार्डली गेट एनी रेनफॉल. जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून यूनिफॉर्म नहीं है, सो एक जैसी रेनफॉल नहीं होती है. मेघालय में देखिए हाई अमाउंट की रेनफॉल होती है, एंड द प्लेसेस लाइक राजस्थान हार्डली गेट एनी रेनफॉल. वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है. Due to this diversity in the climate of India, there is a variety of flora and fauna present in the country. इसी डाइवर्सिटी, ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन की डाइवर्सिटी है हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में, इसी की वजह से हमारे यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना की वैरायटी भी है. The physical features of India consist of various rivers, desert, different types of forests, fertile plains, long coastal lines and high mountains. These also add to the diversity of the country. से हमारी जो फिज़िकल फीचर है हमारे इंडिया का, हमारी कंट्री का, वहाँ पे वेरियस रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल लाइन्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, राइट? सो ये भी डाइवर्सिटी में एक अपना रोल प्ले करते हैं. To understand diversity in India, let's recall the Republic Day parade on 26 January. Every state tableau इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर. सी, आपने देखा होगा जो 26 जैन पे जब रिपब्लिक डे पे परेड निकलती है तो हर एक स्टेट की अलग वो होती है, अलग टैब्लू होता है. मतलब जो उनकी जो झांकी कहते हैं हम, वो सबकी डिफरेंट होती है. कोई डांस परफॉर्मेंस देता है, कोई कुछ दिखाता है, कोई अपनी स्टेट का फेमस चीज़ दिखाता है उस टैब्लू के अंदर, राइट? द रिपब्लिक डे परेड शोकेसेस इंडियाज़ ट्रेडिशनल कल्चर एंड फिजिकल डाइवर्सिटी. उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिया का ट्रेडिशन, उसका कल्चर और फिजिकल डाइवर्सिटी. इन शॉर्ट, इंडिया शोज़ डाइवर्सिटी एंड इन दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ यूनिटी. इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है और उसी डाइवर्सिटी के अंदर क्या है? यूनिटी है.
Do you know India's national anthem composed by रविंद्रनाथ टैगोर is an expression of the unity of India। सी जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो इंडिया की नेशनल एंथम को कंपोज किया था, लिखा था, इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। वो दर्शाता है डैट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड। Throughout its history, people from different places migrated here, adding richness to its cultures and traditions। See, history से ही मतलब ancient time period से ही लोग इंडिया के अंदर आते हैं। People migrated here, adding richness to its culture। जो देखिए, बाहर के लोग इंडिया में आए हैं, सो वो अपने साथ अपने कल्चर की नॉलेज भी लेके आए हैं, अपना ट्रेडिशन भी लेके आए हैं, जिससे हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया के कल्चर में और यूनिकनेस आई है, राइट। इंडियाज़ यूनिटी डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी वाज एप्टली शोन व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, रीजन्स, कल्चर्स, क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सी, इसमें बताया गया है कि एंशिएंट टाइम पीरियड में इंडिया की यूनिटी डिस्पाइट ऑफ इट्स डाइवर्सिटी होने के बावजूद, डिफरेंसेस होने के साथ में जो इंडिया की यूनिटी है वो देखी जा सकती है जब पूरी कंट्री एक हो गई थी, केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने में। टुडे इंडिया हैज़ बिकम ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर्स, रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ लिविंग टुगेदर इन हार्मोनी। It means that the people in India of varied cultures, religions and communities live together in harmony। मतलब वो पीसफुली साथ में एक साथ रहते हैं। More than 1600 languages are spoken in here। इंडिया में more than 1600 languages बोली जाती हैं। And we find people following different custom, traditions and lifestyle। and यहाँ के लोग different customs है, उनका tradition different है और lifestyle भी different है। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, अब डाइवर्सिटी के भी टाइप्स हैं, मतलब ये जो वैरायटी है हमारे इंडिया में वो किस किस टाइप में है, अब हम ये जानेंगे। डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया क्रिएटेड अ वास्ट अनइक्वल डिविजन्स इन द सोसाइटी। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट प्रेजेंट इन इंडिया। सम कास्ट आर कंसिडर्ड अपर एंड सम लोअर। मैनी टाइम्स पीपल आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ द कास्ट दे बिलोंग टू। सी, यहाँ पे कास्ट सबकी डिफरेंट है, अपर कास्ट हैं कुछ एंड कुछ लोअर कास्ट हैं, एंड उसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, मतलब लोगों के साथ भेदभाव भी किया जाता है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। सो कास्ट के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी है। नाउ डाइवर्सिटी इन ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है। द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सेट पीपल अपार्ट विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबका डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है, सबकी लाइवलीहुड डिफरेंट होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल कंडीशंस एंड द प्लेसेस they are settled in। Geographical conditions and climate are also major factors that influence the diversity। For example, if a person belongs to a tribe living in the forest of Madhya Pradesh, where they still have a local market called Haat, practice a bit of barter system and schools are unheard of, then how can we expect them to be like the people living in the cities? In other words, a difference in economic, environmental, climatic and geographical स्टेटस ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी। सी, इसमें बताया गया है कि सबकी लाइवलीहुड डिफरेंट होती है, सबका सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट होता है, राइट। वो डिपेंड करता है उनकी स्किल पे, उनकी क्वालिफिकेशन पे, फाइनेंशियल कंडीशन पे और जोग्राफिकल कंडीशन पे भी, क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल है हम वहीं तो करेंगे ना, राइट। इसमें एग्जांपल भी दिया गया है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन ट्राइब एरिया में रहता है, फॉरेस्ट में, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में, सो उनकी लोकल मार्केट है हाट, जिसमें वो बार्टर सिस्टम कर सकता है। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम एक थिंग के बदले में दूसरी थिंग ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे राइस परचेज़ करने हैं, राइट, मुझे अपने घर के लिए राइस परचेज़ करने हैं, तो मैं उसकी जगह अगर मेरे पास शूज़ हैं सही क्वालिटी के तो मैं वो शॉपकीपर को दे सकती हूँ। सो ये बार्टर सिस्टम होता है कि हम एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले सकते हैं। सो ऐसे ट्राइबल एरिया के लोग बार्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट सिटीज़ के लोगों का लाइवलीहुड डिफरेंट होता है, राइट।
इन अदर वर्ड्स अ डिफरेंस इन द इकोनॉमिक मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, एनवायरमेंटल, क्लाइमेटिकल और जोग्राफिकल स्टेटस ऑल्सो लीड्स टू डाइवर्सिटी. Now diversity in the spoken languages. As you all know that more than 1600 languages are spoken here in India. So India is a country where various languages and dialects are spoken by the people living in different parts of the country. The Constitution of India recognizes 22 scheduled languages. जो हमारा Constitution है उसने 22 languages को schedule किया है, मतलब हमारे Constitution में डाला है that जो main languages हैं. So and Hindi and English continue to be used as the official languages nationally. National level पे हिंदी और इंग्लिश का यूज़ होता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. सो लैंग्वेजेस में भी हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. नाउ द डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रिलीजन. इंडिया इज़ होम टू myriad ऑफ कल्चर्स. myriad मीन्स काउंटलेस, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती. ट्रेडिशन एंड रिलीजन. इंडिया में इतने कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन और रिलीजन है जिनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, राइट. Each state in India follows its own culture that is markedly different from other states. For example, the culture of Assam is different from the culture of Gujarat. Likewise, different religions are also followed by people in India. Each religion has its own belief, custom and festivals. Festivals like Dussehra, Moharram, Christmas, Diwali, Buddha Jayanti, Eid, etc. is observed by people belonging to different faiths. See, different cultures के different traditions हैं, उनके different religions belief हैं, जो different religion है, right? उन different religion के different festivals हैं. So यही तो diversity है, कितनी varieties है हमारी country में. Now list the different ways in which people do the following things in India. Some possible answers are already given. वट यू हैव टू डू इन दिस टेबल. सी, आपको फर्स्ट कॉलम में जो चीज़ें बोली गई हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है. जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे फिल भी करके दिखाई गई हैं, लाइक द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे आप पूजा करते हैं. सो वो डिफरेंट प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, लाइक हमें फिल करके दिखाया गया है दैट सिख गो टू गुरुद्वारा. सिख गुरुद्वारा में जाते हैं वर्शिप के लिए. सो आप डिफरेंट रिलीजन के प्लेसेस लिख सकते हैं यहाँ पे, एज लाइक द डिफरेंट फूड हैबिट्स, different ways of dressing up and different festivals. Okay, so this is how you have to fill this table. So this is all about your chapter understanding diversity. I hope it's clear to each and every students. So thank you and take care.